पिताजी, भैया भी आपकी भांति तपस्या करते हैं और वो कह रहे थे कि जिसके पिता स्वयं योगेश्वर और माता आदि शक्ति पार्वती हो, उसका तपस्वी होना पूर्व नियत ही नहीं अपितु उसका धर्म होता है। पिताजी, जिस प्रकार भैया का कर्तव्य है उसी प्रकार क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? अवश्य है पुत्री। तब द्वारा धर्म और कर्म के नए अध्यायों को उजागर करना। किंतु आप महादेव हैं और हम आपकी पुत्री। बिना तप के धर्म और कर्म के नए अध्याय को उजागर नहीं कर सकते। क्या आप हमें ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकते? अवश्य दे सकता हूं पुत्री, किंतु तप के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता। मैंने बालक उपमन्यु को भी ज्ञान हेतु गुरु की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। मैं चाहता तो वरदान देकर उसे ज्ञानी बना सकता था, किंतु बिना परिश्रम, बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। तुम्हारी माता ने भी मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तो क्या हम भी नहुष को बिना तपस्या के प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, किंतु तपस्या के पश्चात नहुष को प्राप्त करने का सुख कुछ और ही होगा पुत्री। उस संबंध की परिपक्वता अतुलनीय होगी। उस विवाह से तुम जिन महान दायित्वों की पूर्ति करने जा रहे हो उसका मार्ग तपस्या से ही प्रशस्त होगा। देवसेना। प्रणाम देवराज। मुझे सूचना मिली कि आपको मेरी आवश्यकता है, तो मैं अविलंब आ गई। अविलंबित तो तुम्हें आना ही पड़ता। मैंने तुम पर जो उपकार किया था वो स्मरण है या नहीं? जी देवराज, आपने मेरी रक्षा की थी असुरों से। ना करता तो तुम भली भांति जानती हो तुम्हारा क्या होता है ना? जी देवराज। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरी ऋणी हो। अब तुम मेरा ऋण तो उतार नहीं सकती, किंतु मेरा एक कार्य करके तुम मुझे प्रसन्न अवश्य कर सकती हो। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। धर्म के निर्वाह हेतु
मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। कार्तिकेय का नाम सुना है? जी, महादेव व माता पार्वती के पुत्र। उनको कौन नहीं जानता। उनकी वीरताओं के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। इतनी कम आयु में कितने असुरों का वध कर चुके हैं वो। मैंने तो सुना है कि देवलोक के सिंहासन के योग्य भी उन्हें समझा गया है। आप उन्हीं कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं उसी कार्तिकेय की बात कर रहा हूं। उसी कार्तिकेय को तुम्हें अपने मोह जाल में फंसाना है। उसे ऐसा फंसाओ अपने मोह जाल में कि वो निकल ही ना पाए। उसका बल, उसका आत्मविश्वास चूर कर दो, भटका दो उसको उसके उद्देश्य से। किंतु देवराज, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। धर्म। तुम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकती हो, किंतु मेरे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। ये तुम्ही ने कहा था ना? पुत्री, आओ हम तुम्हें अच्छे से तैयार कर दें। और अच्छा किया जो तुमने ये पुराने आभूषण निकाल दिए। हम आज ही तुम्हें नए आभूषण देने वाले थे। हम अभी लेकर आते हैं। माँ, नए या पुराने, हमें अब किसी भी प्रकार के आभूषण नहीं चाहिए। क्या हुआ पुत्री? तुम किसी कारण दुखी हो? नहीं माँ, हम तो अत्यंत प्रसन्न हैं। हमें अपने कर्तव्य का बोध हो गया है। कर्तव्य का बोध? और उससे आभूषण न धारण करने का क्या संबंध है? माँ, तब में आभूषणों की क्या उपयोगिता है? तब तो स्वयं को भुलाने का मार्ग है, क्योंकि जब तक स्वयं को ना भुलाया जाए तो आत्मा अनुभूति कैसे होगी? माँ, हम ध्यान करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। जिसका भय था हमें, वही हुआ। हमारी पुत्री, अपने आप को पाने के लिए वो हमसे दूर होने जा रही है। हमें स्वामी से बात करनी होगी, रोकना होगा अशोक सुंदरी को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिवपुत्र, देवराज का मुझ पे बहुत बड़ा ऋण है, इसलिए मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा।